कुछ वो परिवार है, पैसेंजर्स की तो बाकायदा सूची है, लिस्ट है, जो एयर इंडिया के पैसेंजर्स थे। लेकिन जिस बिल्डिंग में वो विमान क्रैश किया, उसमें कितने लोग रहते थे, कितने डॉक्टर्स के अलावा कितने स्टाफ काम करते थे, कितने लोग ऐसे थे जो मेस में काम करते थे, उनकी कितनी सूची है, कितनों के नाम हैं। ऐसे ही एक परिवार से मैंने बात की, सरला बेन, जो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक मासूम सी बच्ची किलकारियाँ ले रही है, दादी अपनी पोती को खाना खिला रही है। मैंने पूछा उनकी बेटी से, उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना डीएनए सैंपल दिया है उन्होंने कहा कि भाई ने भी दिया है डीएनए सैंपल, ताकि मिलान कर जाए। वो भगवान से भी बना रहा, हमने भी उनको यही ढाढ़स दिया कि उम्मीद रखिए, आशा रखिए, हो सकता है मिसिंग है, मिल जाए। वो कह रहे हैं कि लगभग 40 के आसपास लोग वहाँ पर रहते थे जो खाना बनाते थे। मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो वहाँ पर रह करके खाना बनाते थे। इनमें से कई मिसिंग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जितनी भी डेड बॉडीज़ यहाँ पर आई है, अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में रखी है, उसमें से कितने पैसेंजर्स हैं, उसमें से कितने वो हैं जो कि उस प्लेन क्रैश में, उस इमारत में जो काम करते थे, वो मारे गए, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। वो सिर्फ गुमशुदा बनकर रह गए। वो अपने हाथ में कुछ क्लिप लेकर ढूंढ रहे हैं, कोई तस्वीर लेकर ढूंढ रहे हैं, और फिर यहाँ पर आ रहे हैं इस जगह पर, इस रूम में जहाँ पर डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है लोगों से कि आप किसको यहाँ पर खोजने आए हैं, किसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। ये अब मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है। अभी फिलहाल मीडिया की एंट्री अंदर बैन कर दी गई कि अभी आप नहीं जा सकते। हमने थोड़ी देर इनसे यहाँ पर बात की, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि प्लीज़ अब आप लोग यहाँ पर अंदर बात ना करें। कुछ परिवार वाले जिन्होंने अपना दर्द हमारे साथ साझा किया, बताया, और जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर पता किया कि प्रोसेस क्या, अगर कोई आता है यहाँ पर ये पता करने के लिए कि उसका कोई मिसिंग है, तो एक फॉर्म भराया जाता है, उसमें उसका नाम, पता, उसकी पहचान, कौन मिसिंग है, उसकी तस्वीर, उसकी पूरी डिटेल, और उसके बाद उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करके रख लिया जाता है। क्योंकि अभी जो जितने भी डीएनए यहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं, लगभग अभी का आंकड़ा मैं आपको दे देता हूँ। सुबह हमने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, 200 आंकड़ा था, अभी ये 213 हो गया है। यानी कि तकरीबन 213 लोगों ने यहाँ पर आकर के सैंपल दिया, जिसमें से लगभग 200 के आसपास उन पैसेंजर्स के परिवार वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना सैंपल दे दिया। 30 परिवार वाले अभी तक नहीं आए हैं। 13 के आसपास वो लोग हैं जो यहाँ पर आए, जिस इमारत में ये विमान क्रैश हुआ, उन लोगों ने यहाँ पर सैंपल दिया। उनमें से कईयों के अपने नहीं मिल रहे हैं, मिसिंग है। उनको अभी भी उम्मीद है, एक होप है कि शायद वो जिंदा बच जाएं, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका की वजह से वो यहाँ पर अपना डीएनए सैंपल दे रहे हैं कि अगर उनकी मौत हो गई होगी तो कम से कम डीएनए सैंपल में ये पता चल जाएगा और वो कम से कम उनका अंतिम संस्कार कर पाएंगे। तो सोचिए कि इस वक्त किस मेंटल ट्रॉमा से इस वक्त कितना परिवार इस वक्त जूझ रहा है। लोग बता पाने की स्थिति में नहीं है। जो पैसेंजर्स थे वो ये मान के चल रहे हैं, उनके परिवार वाले, कि अब वो जीवित नहीं है। लेकिन जिस इमारत में डॉक्टर्स, स्टाफ और वहाँ काम करने वाले कर्मचारी रहते थे, खाना बनाने वाले, उनमें अभी कुछ होप है, क्योंकि उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हुए हैं, जिनका इसी सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसलिए उनको थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद उनका पता चल जाए। मैंने उनसे भी पूछा कि आप जाके वहाँ पर पता कीजिए। उन्होंने कहा हमने वहाँ पता कर लिया, इंजर्ड वाले में कहीं भी इनका कोई नाम मेंशन नहीं है, कहीं नहीं है। चंदन। तो देखिए, हमारे संवाददाता उस जगह पर मौजूद हैं, उस मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं जहां से प्लेन टकराया था, और इतना बड़ा प्लेन यहां से टकराया, झकझोर कर रख देने वाली ये घटना जो हुई, अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि कई छात्र अभी लापता भी बताए जा रहे हैं, और परिवार में इस वक्त मातम का माहौल पसरा हुआ है। परिवार में इस वक्त ट्रॉमा है, ट्रॉमेटाइज्ड हैं परिवार के लोग। लगातार अपने डीएनए सैंपल्स भी दे रहे हैं, इस आस में, इस उम्मीद में कि कहीं किसी के साथ उनके डीएनए सैंपल मैच हो जाएं और उनके जो शव हैं वो बरामद कर लिए जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करते हुए, आपको बता दें पीएम मोदी सिविल अस्पताल में मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। जो ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। विमान हादसे के बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आए। सबसे पहले उन्होंने प्रतिक्रिया दी और उसके बाद आज सुबह होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, डॉक्टर से बात की है, जानकारी ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पर
और घटनास्थल पर पहुंचकर भी उनकी ओर से जायजा लिया गया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, गुजरात के भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। ये तस्वीर जो आप देख पा रही हैं सर्वाइवर की तस्वीर है, इकलौता सर्वाइवर। आपको बता दें इनका नाम रमेश विजय कुमार है, जो सर्वाइव किए हैं इस पूरी घटना में। इकलौता शख्स जो बच गया है, उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। आपको बता दें चमत्कार से कम नहीं है, और उनकी ओर से भी जो बयान दिया गया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि ये एक चमत्कार से कम नहीं है। जिस तरह से इस प्लेन के चीथड़े उड़ गए थे और प्लेन के अलग अलग हिस्से बिखरे हुए हर जगह पर देखने को मिल रहे थे, लगातार राहत बचाव का कार्य जारी था, आग को बुझाने का कार्य जारी था, शवों को बाहर निकाला जा रहा था, और ऐसे में एक शख्स जिंदा बच गए। विजय कुमार उनका नाम है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और गनीमत की बात ये, अच्छी खबर उनके परिजनों के लिए ये कि उनकी जान बच गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे भी मुलाकात की है, सिविल अस्पताल में उनकी मौजूदगी रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बात करते हुए, और अब स्थिति की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें अहमदाबाद में इस वक्त पीएम मोदी मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत यहां पर पहुंचे हैं और सर्वाइवर के साथ उनकी बातचीत की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें ये वो सर्वाइवर हैं जो उस प्लेन में मौजूद थे, और 242 यात्री उस प्लेन में मौजूद थे, लेकिन एक लौते शख्स की जिसकी जान बची है, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। ऐसा बताया जा रहा है कि इमरजेंसी सीट पर इन्हें बिठाया गया था, और कहीं ना कहीं ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से इनकी जान बच गई। गनीमत की बात है कि एक शख्स की जान बच गई है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे मुलाकात की है। ये तस्वीरें हम आपको घायलों की दिखा रहे हैं। आपको बता दें जिस मेडिकल कॉलेज से, बीजे मेडिकल कॉलेज उस कॉलेज का नाम है जहां से ये प्लेन टकराया था, और एक हिस्सा तस्वीरों में अभी भी प्लेन का देखा जा सकता है उस मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से भयावह घटना रही होगी उन मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए जो उस वक्त बैठकर खाना खा रहे थे, और उनके साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई कई लोगों की, और कई लोग इस वक्त घायल हैं। उपचार दिया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, और तुरंत उन्हें राहत बचाव का कार्य यहां पर उनके लिए किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। इसके अलावा उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा टाटा ग्रुप की ओर से दिया जाएगा, यह ऐलान किया गया है। मेडिकल कॉलेज का एक बार फिर से निर्माण करवाया जाएगा, घायलों का सही तरह से इलाज करवाया जाएगा, टाटा ग्रुप ने यह ऐलान किया है। वहीं सरकार भी लगातार राहत बचाव का कार्य कर रही है, और अब जांच जो है वो तेज की जा रही है। आपको बता दें किस तरह से यह हादसा हुआ, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। आखिर क्या वजह रही, इसकी जांच होना अब जरूरी है। क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कोई लापरवाही बरती गई? इसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से ये विमान मौत का विमान बना है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या कोई लापरवाही बरती गई? क्या कोई मानवीय त्रुटि थी? क्या प्लेन की मरम्मत में लापरवाही बरती गई? क्या सही तरह से रिपेयर नहीं कराए गए थे इसके पार्ट्स, इसकी वजह से यह हादसा हुआ? अब तमाम पहलुओं से जांच की जा रही है, और जल्द ही इसको लेकर रिपोर्ट सामने आ सकती है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया, और जो कैप्टन थे उनकी ओर से मेडे का कॉल दिया गया, उनकी ओर से इमरजेंसी का खतरा बताया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका प्लेन को, प्लेन के अंदर बैठे यात्रियों को, क्योंकि इतना वक्त नहीं था। तुरंत ही टेक ऑफ किया था और 1 से 1.5 मिनट के अंदर यह हादसा हो गया। ऐसे में जो प्लेन की ऊंचाई थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, और यही वजह थी कि प्लेन तुरंत उसके अंदर विस्फोट हो गया और यह विभत्स हादसा हो गया। रिहायशी इलाके में यह हादसा हुआ है, इसी वजह से और भी ज्यादा मुश्किल हो गई राहत बचाव का कार्य देने में।